जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं आपके बीच टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। तो ये देखिए टेस्ट सीरीज का जो आपका फर्स्ट सेट था, आज इसका ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, तो ये पहला सेट इसमें आज कंप्लीट होने वाला है। तो हमने पिछले 2 वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिए और ये वीडियो एक लेकर आया हूं। अब मैं आपका 20-20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आऊंगा। ठीक है, पहले हमने 10-10 क्वेश्चन का सेट लेकर आ रहा था, लेकिन अब मैं आप सभी के लिए 20-20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पिछले 2 वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा दिया है और इस वीडियो में हम आगे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी टोटल हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो हम इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं आज 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक ले इसमें वीडियो में कंप्लीट करने वाले थे। देखिए बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष के 2 बिंदु पे a बिंदु इतना है और b बिंदु इतना है को मिलाने वाले रेखा को विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दोनों बिंदु लिख दिया। और ये इसमें आपका बोला था कि y अक्ष पर ये इसको क्या कर रहा था, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो y अक्ष पर है तो y का मान होगा, x का मान 0 होगा। ठीक है, और किस अनुपात में, तो हम इसको k अनुपात 1 मान के चलेंगे और विभाजन सूत्र लगाएंगे, आराम से सवाल को बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इसको m1 मान लेना है और इसको आपको m2 मान लेना है। ठीक है, विभाजन बिंदु को, और इसको यहाँ पे है x1 होता है, यहाँ पे है x2 होता है, और वहाँ यहाँ y1 होता है, ये y2 होता है। अब ये सारा जो चीज जो हमने आपको बताया, यहाँ पे आपको सूत्र में भर देना है। ठीक है, तो ये विभाजन बिंदु जो है यहाँ पे ये इतना है, और इसमें हम x1 x2 y1 y2 है ना, और m1 m2 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आराम से आपको पुट करने आता होगा। ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, m1 है, m2, इसमें भर लीजिए। और भरने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करना तक माइनस के में -1 से, तो माइनस के 5 एकम 5 हो गया, k+1। इसी तरह से -4 के हो जाएगा, तो -6 में 1 से, तो -6 और यहाँ k+1। अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला देखिए, ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट 0 है, इसके बराबर हम कर लेंगे। ठीक है, तो k का मान निकल जाएगा। तो वही हमने किया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो था 0 लिख दिए और -k+5 बटा k+1 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, k+1 से तो 0 में गुना हुआ तो पूरा खत्म कर देगा इसको। अब आपका बच जाएगा -k+1, के -k+5 से गुना करेंगे एक में, तो -k+5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस जो है, ये माइनस के उस पर गया तो प्लस हो गया, इधर 5 बच गया, यानी k का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अगर k का मान कितना आ रहा है बाबू, 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो y वाला है, इस दूसरा जो है दूसरे के बराबर, y किसके, ये दूसरे के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको बराबर करते हैं, देखते हैं। तो देखिए y बराबर दूसरा लिख दिया और k का मान हमें 5 आया है, तो k का मान यहाँ पे 5 भर दिया। ठीक है, भरने के बाद अब कैलकुलेशन करेंगे, तो -4 × 5 = 20 हो गया, -6 है, 5 1 6 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 26 बटा 6, तो काटेंगे तो -13/3 आ जाएगा। तो ये हमें y का मान आ गया। तो अभिष्ट बिंदु निकालना था मेरे को, तो y और 0 और y था ना, तो y का मान कितना आ गया भाई, तो -13/3। तो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 और -13/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 -13/3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे देखिए ये वाला सवाल, देखिए कह रहा बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना है, ये त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल बोला है 18 वर्ग इकाई है, तो x का मान पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लिख दिया जैसे जैसे बोला था। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, यहाँ पे y1 होता है, और यहाँ पे x3 y1 - y2। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, मान भर देना है। तो ये देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये सब मान यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। तो इस सब में मान आपको भर लेना है आराम से। तो भरिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है,
और इसको आगे अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो -2 आएगा, -2 दूना -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा तो -4 × 20 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में x है तो 6x हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 6x को पहले लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये दोनों में से 2 कॉमन काटेंगे, 2 कॉमन काटेंगे, इस 2 से क्या करेंगे उसको काट देंगे तो इसका आधा 3 हो जाएगा, इसका आधा 12 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्षेत्रफल बोला गया था, जो त्रिभुज का हमें ये जो एरिया बता रहा है, ये एरिया क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्रफल का मान 18 वर्ग इकाई दिया था, तो हम यहाँ पे 18 प्लस माइनस भर देंगे। तो एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो एक बार 18 इसके बराबर करते हैं प्लस में, तो इतना बराबर हमने क्या 18 लिख दिया। तो है -12 जो है उस पर चला जाएगा, तो -12 उधर जाके जोड़ के 30 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा x का मान। एक बार हम माइनस में ले लेंगे, -18 ले लेंगे, कितना इतना बराबर। तो अब आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इधर 3x है, -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो घट के आ जाएगा -6 और 3 से काटेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x का मान -2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हमारा मान क्या आएगा, एगो 10 आएगा, एगो -2 हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 और -2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला देख लीजिए। ये वाला देखिए सवाल है कि साइन के पावर 4 30 डिग्री, कॉस के पावर 4 30 डिग्री, माइनस साइन 25 इंटू कॉस 25 और माइनस साइन 65 इंटू कॉस 25, इसका मान ज्ञात करना था। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, जैसे मान दिया गया था उसको हमने लिख दिया, इसका मान निकालना है। तो सिंपल आप क्या करिएगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, पावर 4 है तो पावर 4, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, पावर 4 है तो पावर 4। और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं, ये माइनस बाहर आ गया, तो ऐसे ही लिख दिया गया, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ से एक फार्मूला काम कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का मान काम कर रहा है, यानी 25 + 65, ठीक है, साइन ए प्लस बी। और यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर, एक दो के पावर 4 है ना, एक के 4 पे पढ़ेंगे तो एक ही होगा, 2 के 4 पे पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। √3 को 4 पे गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 को 4 पे करेंगे तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 के मान 1 हो जाएगा। और ये √16 के लघुत्तम 16 हो गया, तो 1 + 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 1 घटाएंगे तो 16, यानी 10 में से 16 घटेगा तो -6, काटेंगे तो -3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पति उसकी पत्नी की औसत आयु कितना है भाई, 39 वर्ष था। फिर 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष होगी, तो बच्चे का वर्तमान आयु क्या होगा। सिंपल, तो देखिए पति को हम हस्बैंड मान के चलते हैं और पत्नी को वाइफ मान के चलते हैं, ठीक है। इनका औसत आयु दोनों का कितना था, 39 था, तो 2 से गुना करेंगे हम, ठीक है। 3 वर्ष पहले की बात किया था, तो 3 वर्ष पहले की बात, यानी 3 वर्ष अगर हम 3 वर्ष पहले में अगर हम जाते हैं, और 3 वर्ष अगर हम जोड़ दोनों में 3-3 वर्ष बढ़ा देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात हुई है, तो वर्तमान में आने के लिए 3-3 साल दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, 2 इंसान है तो वही हमने कर दिया है, 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 78, जोड़ेंगे तो 84, यानी वर्तमान निकल गया। अब उसमें बोला था कि भाई 2 वर्ष बाद पति पत्नी और बच्चे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ठीक है, इनका औसत आयु 34 वर्ष था। तो 3 गो इंसान हो गया, तो 34 × 3 हो गया, तो 102 आ जाएगा। तो अब इसमें 2 साल बाद की बात है, तो तनी वर्तमान में जाने के लिए 2-2 साल कम करना पड़ेगा तीनों इंसान को। तो 2 + 2 + 2 माइनस कर देंगे हम, 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 96, तो वर्तमान हो गया। तो हमको यहां से पता चल गया हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान कितना आया था, 84, और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे का कितना आ गया था वर्तमान, 96। तो भाई कितना का अंतर हो रहा है, जितना का भी अंतर हो रहा है ये बच्चे का निकल जाएगा अगर घटा देंगे तो 96 में से 84 घटाएंगे तो 12 साल का बच्चा हो जाएगा। कितना साल, 12 वर्ष का, यही इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 वर्ष, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण पूछा गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहला बिंदु दूसरा बिंदु दोनों बिंदु है, इसका हम रेखा का इस समीकरण हम लिख देंगे, ठीक है। सूत्र होता है
अब यहाँ पे y1 का मान कितना है भाई, 5 है, तो 5 रख दीजिए। आई देखिए y2 का मान 3 है, फिर y1 के मान 5 है, भरिए 3 माइनस 5। x2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x है तो x, और x1 कितना है भाई, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो वही आगे बढ़ाया हूँ, तो इसको घटाऊंगा तो -2, नीचे को जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दिया, इसको यहीं छोड़ दिया। आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो 3 से इधर आके गुना हो जाएगा, तो 3y 3 पचे 15 हो जाएगा। ये -2 में 1 से तो -2x, -2 में -2 से तो माइनस प्लस -2 दूना 4। आगे बढ़िए, -2x इधर आ गया, प्लस हो गया, ये 3y हो गया। ये -15 था तो -15, ये -4 इधर आया तो +4 हो गया, उधर कुछ नहीं तो 0 हो गया। इसको आगे बढ़ाइए तो 2x + 3y, आई इसको प्लस माइनस घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, माइनस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3y - 11। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कैसे सॉल्व कर दिया है, बोला था कि दो संख्याओं में से पहली जो संख्या मान लीजिए a है, दूसरी संख्या का 3/4, दूसरी संख्या का 3/4 माने 3/4 गुना कर देंगे। दूसरी संख्या का माने गुना हो गया, और 3/4 मतलब 3/4। ओके, अब इसको हम, ये 4 इधर आ जाएगा, चाहे है b इधर आ जाएगा, b इधर आ गया तो a/b हो गया, 3/4 हो गया। यानी कि अगर हम इसको अनुपात के हिसाब से चलेंगे तो इसमें x लगा के मान लेते हैं 3x 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बोला था कि इनके संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग जो है, यानी a और b दोनों संख्या था, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a 1/b, इसका योग जो है कितना था, 7/72 दिया था। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, a का मान 3x था, b का मान 4x था। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो सॉल्व कैसे करना है, 3x और 4x का एलसीएम 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 चौका 12, 4 बार में तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 यहीं 12 तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 7/72 है तो 7/72। आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो 4 3 7 हो जाएगा ऊपर, और 12x हो जाएगा, और इधर भी आपका 72 है तो 7 से 7 काट लीजिए, 12 छक 72 यानी 6, x का मान आ गया 6। अब आपका 6 आ गया, और हमें पता था कि दोनों संख्याओं का योग पूछा गया था, तो दोनों संख्याओं का योग कैसे होगा। तो यहाँ पे a + b, a के मान 3x था, b के मान 4x था, दोनों जोड़े 7x, x का मान कितना आया 6, तो 7 छक कितना हो जाएगा 42, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 42। तो 42 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, न ए है, न बी है, न सी है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, कर एक डिब्बे में 2 गो काली, 6 गो हरी, 4 गो पीली गेंद है, यदि यादृक्ष रूप से 2 गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंदों के हरे रंग के होने की प्रायिकता बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है, दोनों गेंद हरा, तो हरा कितना है भाई, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दोनों गेंद हरा बोला है, तो हरा कितना है 6 गो, तो 6 इसमें से 2 गो चुनना है, ठीक है। तो 6C2 हो गया। उसके बाद में बोला है, इसके बाद कुल गेंद कितना हो जाएगा, 6 × 2 8 × 4 12, टोटल 12 है। आप 12 में से हमको कै गो चुनना था, 2 गो। अब इसको हमें निकालना है, तो ये 6C2 है, तो 6 गुने कितना हो जाएगा, एगो कम हो जाता है 5, और इसका 12 गुने एगो कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 6 दूना 12, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 11 में 2 से करिएगा तो 11 दूना 22, यानी 5/22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये वाला, देखिए ये सवाल है, इसको आपको मान निकालना है, देखते हैं कौन सा उत्तर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया हूँ, जो सवाल दिया था उसको मैंने पूरे सवाल को नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ाएंगे, देखिए इसको हम पहले बटा में p/q के रूप में बदलेंगे, कैसे, तो देखिए यहाँ दशमलव और रेकरिंग ओकरिंग हटाकर लिखेंगे, पहले तो 56 है तो 56 लिख दिया, अब बिना रेकरिंग में कौन सी है 5 है, उसको घटा लेंगे हम, और नीचे क्या करते हैं, बटा में क्या लिखते हैं, जितना अंक पर रेकरिंग हुआ उतना 9, उसके बाद में जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देना है,
ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे। तो 723 में से कौन घटाएंगे, बिना रेकरिंग में 7 है तो 7 घटाइए, और 2 अंक पर रेकरिंग है 2 9, और एगो बिना रेकरिंग पे अंक है, माने एगो बिना रेकरिंग वाला अंक है दशमलव के बाद, तो एगो सोना। इसी तरह से इसको भी करेंगे हम। तो इसी तरह से इसको करेंगे तो देखिए 39 में से घटाएंगे, बिना रेकरिंग 3 है, एगो पे रेकरिंग है एगो 9, और एगो बिना रेकरिंग 0 कर देंगे। और इसी तरह से इसको करेंगे तो 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको घटा के लिख देंगे, तो 51/90 हो गया। इसको घटा के लिखेंगे, 7 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 716/990। और इसको आगे हम बढ़ाएंगे, 9 से इसको काटेंगे, इसको घटाएंगे तो 36 होगा, घटाएंगे तो 36, तो 9 चौका कितना हो गया 36, यानी 4 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, 4 बार में, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, और नीचे 90 है तो 90। आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो क्या करिएगा, इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, और ई 90 90 बराबर है, तो ये 51 को 28 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 79, और बट्टा में 90, इसको यहीं छोड़े हैं। फिर इसको भिन्न के घटाव करेंगे तो एलसीएम 990 होगा। ठीक है, तो 990, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो 990 इसको 9 के पहले कितना बार पढ़ेंगे, क्या आएगा भाई 11, तो 11 से इसको गुना करेंगे इतना आ जाएगा। फिर ऐसे बराबर है तो इसको एक एकम यानी कि 716 होगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 153/990। और इसको हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन इस ये होगा आपका ए 0.1454 रेकरिंग होगा। क्यों भाई, इसको क्योंकि इसको आप P/Q के रूप में चेंज करके देख लीजिए, तो कितना होगा 154 में से घटा लेंगे, एक बिना रेकरिंग वाला है, और कितना 2 गो पर रेकरिंग था तो 2 9, एगो बिना रेकरिंग एगो सोना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो 153 आ जाएगा बटा 990। ठीक है, जो कि ये आपका यही है ना, यही ना आया है जो कि आ गया, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जो कि भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए तो क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। तो एस का मान अगर 8 सेंटीमीटर, बीसी का मान 11 सेंटीमीटर, सीआर का मान 5 सेंटीमीटर, तो ए बी के मान क्या है। तो इसको एकदम बिल्कुल चित्र के हिसाब से बनाना था। ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया गया और इसके भीतर से एक वृत्त बनाना था। ठीक है, और वृत्त जो था आपका ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर, और सी डी को आर, और ए डी को एस पर, ये क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था, जैसे बोला हमने कर दिया। और उसमें दिया था कि भाई ए एस का मान कितना था, ए एस का मान 8 दिया था। ठीक है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा, यानी ये भी आपका 8 आ जाएगा। ओके, ये बात पता चल गया। उसके बाद फिर क्या बोला था कि बीसी का मान 11 है, देखिए पूरा है बीसी है, ये टोटल कितना है 11 दिया था। उसके बाद फिर बोला था कि सी आर का मान 5 है, मतलब भाई सी आर कितना था 5, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी आपका 5 आ जाएगा। तो आपको पता है ये टोटल 11 था, यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चूंकि यहाँ टोटल 11 है तो 11 में से 5 को घटेगा तो 6 आ जाएगा, है ना, इसके हिसाब से ये हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था, उसके बाद दोस्तों बोला गया था, क्या बोला गया था कि आपका ए बी का मान बताओ, तो ए बी का मान पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इधर आपका ये 5 था तो भले इधर 8 था तो ये भी 8 आ गया है, और इधर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बी का मान है टोटल निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, तो जोड़ दीजिए 8 6 कितना हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 6 14, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन की, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है, तो कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो कुल संभावना की बात कर लें दोस्तों, कुल संभावना एनएस की बात कर लें, तो देखिए 2 पासे को फेंकना है और संख्या को जोड़ने पर 5 आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिसको हम अगर हम जोड़ें
तो कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाए, तो हमें एक 6 4 मिल सकता है, हमें एक 4 6 मिल सकता है, और हमें एक 5 5 मिल सकता है, और कोई नहीं। यानी टोटल कितना भाई 3 गो होगा, तो कुल सम होना 3 हो गया। ठीक है, और इसमें से बोला गया था कि कम से कम कितना भाई एक बार 5 आने वाली की प्रायिकता निकालना था। तो कम से कम एक बार 5 आने वाले की क्या गो है घटना, एक है, तो एक हो जाएगा ऊपर। कुल संभावना कितना था, टोटल 3 गो था, तो नीचे हो जाएगा 3, यानी 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है दी गई आकृति ए ओ सी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये वाला देख लीजिए, इसमें आपको ए ओ सी का मान पूछा गया है, ए ओ सी का मान, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, अगर देखिए ये वाला 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 40 है, तो ये भी कितना होगा 40। क्यों भाई, क्योंकि है देखिए हई वाला जो आपका भुजा है, ई वाला भुजा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या है। तो ये और ये जब दो गो भुजा बराबर है, तो इसका दो गो कोण भी बराबर होगा, यानी कहने का मतलब ये 40 है, तो हई हो 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये 35 हो रहा है, तो इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तब 35 गो 40 गो जोड़िएगा तब 75 गो आएगा, कितना होगा 75 गो। तो यहाँ वाला कोण जो टोटल बनेगा 75 बनेगा। तो ये वाला कोण पूछा गया है, तो ये वाला कोण क्या होगा, इसका ठीक इसका डबल होता है ये वाला कोण, तो यानी 2 × 75 हो जाएगा, कितना भाई 150 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए 150 कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि साइन 2x-45 बराबर cos x है। तो आपका पूछा गया है x और ये 2x-45 डिग्री का न्यून कोण है, तो cot x का मान पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन एक्स और ये कॉस एक्स, तो इस साइन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉस को साइन साइन में बदलने के लिए साइन 90 - बोल सकते हैं, साइन 90 - यानी एक्स, ये साइन से साइन कट जाएगा, तो ये इतना बराबर कितना हो जाएगा, इतना बच जाएगा। आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो 2x में से यही x आके जुड़ जाएगा, तो 3x हो जाएगा, 90 में ही जाके 45 जुड़ गया, तो 135, 3 से काटिएगा तो 45 बराबर, यानी x का मान 45 हो गया। तो cot x का मान पूछा गया, तो x के जगह 45 बढ़िए, cot 45 के मान 1 होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% का छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिनमें से प्रत्येक का लागत कितना हो जाए 6,000 हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, कैसे करना है, तो 6,000 टोटल था, ठीक है, और इसका कितना परसेंट के हिसाब से 40% के हिसाब से छूट मिल रहा है 40%। तो 40% इसका निकालेंगे, तो ये परसेंट को जब हटाएंगे तब बटा 100 करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य जब कट जाएगा, तो ये 60 × 4 बचेगा, है ना, 60 × 4 एक और शून्य होगा ना, 6 चौका 24 और 2 को शून्य बच जाएगा, यानी 2400 इसका पर क्या हो जाएगा, छूट प्राप्त हो गया। तो मेरे को निकालना क्या है दोस्तों, मेरे को निकालना है 26,400। 26,400 के हिसाब से प्रत्येक का लागत निकालना है, तो ये 26,400 में ये 2400 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो ये सिंपल हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 24 से इसको काटेंगे 264 को, तो 11 बार में कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो इसका कितना हो जाएगा भाई 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं 34 नंबर, देखिए कह रहा है कि एगो पी क्यू आर में क्यू आपका 85 डिग्री, आर आपका 65 डिग्री, बिंदु एस तथा टी क्रमशः पी क्यू पी आर पर स्थित है, तो एस टी आर 95 है, तो क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5 है। तो भाई पी क्यू का मान यदि इतना है, तो पी टी के मान कितना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे बोला गया था क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया है, चित्र बना लिया।
देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था दोस्तों, इसको देखिए। बोला गया था कि किसी त्रिभुज जो था पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू आर हो गया। इसमें बोला गया था दोस्तों कि आपका क्यू का मान 85 था, यानी क्यू का मान 85, फिर बोला था आर का मान 65, ठीक है, कर दिए। तो जब हाई 85 या हाई 85 हो गया, हाई 65 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, तो ये दोनों को जोड़ने पर 150 आ रहा है, तो 150 में है 30 को और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी ये 30 होगा, है ना। इसके हिसाब से आगे बात किया है कि आपका बिंदु एस तथा टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर है। देखिए पी क्यू पर एस है और पी आर पर टी है, ठीक है, तो इसको हमने कर लिया। उसके बाद इसमें बोला था कि एस टी आर 95 है, एस टी आर मतलब ये 95 है। तो जब ये 95 है तो ये टोटल होता है 180 एक रेखा पर, तो ये 95 है तो ये कितना बचेगा 85, जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 85 हो जाएगा वो, इसके हिसाब से हो गया। तो ये 30 है 85 है, तो है कितना हो जाएगा 65, घटाएंगे तो सिंपल। अब हमको सब पता चल गया। अब इसमें क्या बोला गया था, बोला गया था कि आपका दिया था क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5, क्यू आर एस टी, देखिए क्यू आर 9 आई एस टी 5, 9:5 दिया था, इसके हिसाब से लिख दिए। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो देखिए आपका क्या है, अब इसमें आपको देखिए ये आपका, जब ये आपका 9 है, ठीक है, 9 ना है, 9 है, राइट। तो आपको क्या करना है, और इस ये कितना है भाई 5 है, कितना है 5 है, तो ये 65 के एंगल के सामने ये पड़ रहा है 5, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, इसके हिसाब से ये 65 के सामने क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से, और इस 65 के सामने ये पड़ रहा है कौन सा, ये आपका 9, राइट। तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे देखिए 85 है, तो ये 85 के हिसाब से ये भी 9 हो जाएगा, राइट। इसके हिसाब से आपका कितना हो गया, ये 9 है, ये 5 हो गया, ये 5 था ये 9 था, तो ये भी 9 ये 5 हो गया। इसी प्रकार इधर भी आपका इसके हिसाब से 85 के हिसाब से ये कितना हो गया 5, और ये टोटल हो गया 9, राइट। अब आपको करना क्या है, ये बोला था कि पी क्यू का मान कितना है 9 है, पी क्यू का मान 9, लेकिन उसमें कितना बोला था, ये 9 जो था यूनिट कितना, ये पी क्यू, लेकिन ये कितना दिया था 21 अनुपात कितना दिया था 21, 21 दशमलव कितना दिया है आपका, देख लीजिए यहाँ पे दिया है पी क्यू का मान 21.6, और ये पी क्यू का मान हमें 9 प्राप्त है, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 2.4 आएगा। तब मेरे से पूछा है पीटी, तो पीटी का मान 5 दिया था, तो 5 में 2.4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लीजिए पीटी का मान 5 है ना, उसमें 2.4 से गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि 9 अंकों वाली संख्या जो है इतना इतना इतना, जो आपका कितना से 72 से विभाजित है, तो 3x + 2y का मान निकालो। तो 72 को अगर इसको तोड़ेंगे तो 8 गुने 9 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अगर काटते हैं, तो इसको अगर 8 से ही कब कटता, जब ये लास्ट का 3 गो अंक 8 से कटेगा, तो यहाँ पे अगर y का मान अगर हम 2 रख दें तो ये आराम से 8 से कट जाएगा तीनों अंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम y का मान कितना ले लेंगे भाई 2 ले लेंगे, तो 2 गो यहाँ पे कितना भाई 7 गो, 9 गो ही कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 गो, इसको देखिए लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, 8 9 1 6 4 2 8 7, और फिर कितना है y, तो y के जगह हम कितना ले लेंगे भाई 2 लिए हैं यहाँ पे, तो ये आपका है देखिए 7 गो और 2 गो 9 गो कट जाएगा, 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा ना। उसके बाद में 8 गो और 4 गो 12 गो और 6 गो 18 गो, ये 9 से कट जाएगा, फिर ये 9 से 9 कट जाएगा, तो बच जाएगा ये 2 गो और 8 गो, कितना हो जाएगा 10 गो, ये एगो x बचेगा प्लस x, अब बट्टा में कितना हो जाएगा भाई, तो ये 9 हो जाएगा,
9 से डिवाइड करना था तो x का मान अगर हम यहाँ पे 8 ले लेंगे तो 10 8 कितना हो जाएगा 18। 18 बिल्कुल 9 से कट जाएगा, तो यानी कि हमें x का मान कितना लेना पड़ रहा है 8 गो, और y का मान कितना लेना पड़ रहा था 2 गो। तो x y का मान पता चल गया। तो यहाँ से देखिए x का मान यहाँ पे और y का मान भरिए, तो 3 आ जाए x है तो x का मान कितना आया था 8 प्लस ये प्लस 2 है 2 और y का मान कितना आया था 2 गो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 के 24 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अब 36 नंबर क्वेश्चन। 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपया साधारण ब्याज अर्जित किया जाता है। यदि ब्याज 5% अधिक होती है तो राशि पर और कितना अधिक ब्याज अर्जित किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। 8% के हिसाब से 3 वर्ष के 8 के कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, और ये जो 24% है कितना है भाई 240 की बात कर रहा था। ठीक है, इसको अगर हम एक बार में काटेंगे तो इधर कितना बचेगा 1% इधर बचा, और इधर कितना बचेगा 10। तो अगर हम इसको 100% निकालेंगे 100% निकालेंगे, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 100% 1000 के बराबर हो जाएगा। सिंपल। तो मेरे से क्या पूछा गया था, इसी प्रकार से मेरे से पूछा गया था कि भाई कितना इसको 5% अधिक करना है, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 3 वर्षों के हिसाब से कितना हो जाएगा 13 तिया 39%, और 39% के हिसाब से, ठीक है, अगर आपको 39% के हिसाब से 1000 की बात किया गया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक है, 390 हो जाएगा। राइट। अब आपसे पूछा गया था कि ये जो पहले जो था 200 जो आपका कितना था 40 में, तो ये कितना है, कितना का अंतर हो गया, तो इधर आपका 50 और 100 150 कितना का अंतर आ रहा है, इसमें 150 का अंतर आ रहा है, यानी कितना ज़्यादा है इससे 240 से कितना ज़्यादा है 150 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 आंसर होगा रुपया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आरंभिक बिंदु पर लौट आता है, जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटा ज़्यादा है, तो यदि वो जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से लौटता है, अधिक चाल से लौटता है, तो जाते समय में कितना चाल होगा। तो सिंपल, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना है 300, और इसका दूरी बटा चाल हम x मान के चलते हैं। ठीक है, और फिर 300 जा रहा था। ठीक है, लेकिन इसका अगर चाल में कितना बढ़ोतरी करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाना है, तो पहले x माने थे और इसमें 10 को बढ़ा दिया, तो इसमें कितना कितना भाई कितना समय का अंतर आ जा रहा था 5 का, तो अंतर कितना का भाई 5 घंटे का, तो यानी 5 हो जाएगा। अब आपको इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऑप्शन से चलेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर x का मान यहाँ पे 20 रखेंगे ना 20, तो 20 रखेंगे तो 20 से इस 300 को काटेंगे तब 15 बार में कटेगा, और फिर यहाँ पे 20 और 10 30, 30 से काटेंगे इसको 300 को तो 10 बार में कटेगा, और इसका माइनस अंतर करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा बिल्कुल, यानी सेटिस्फाइड कर लेगा। तो एक्स का मान 20 रखने पर आ जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 20। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए किन्हीं आंकड़ों का बहुलक माध्यिका क्रमशः इतना और इतना दिया गया है, तो आंकड़ों का माध्य क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से हमें बहुलक पता है 23.6, माध्यिका पता है 24, तो हमें माध्य निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुलक निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। बहुलक कितना दिया था 23.6, 3 गुने माध्यिका कितना दिया था 24, 2 गुने माध्य हमको नहीं पता, तो माध्य को x मान के चलते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 2x जो है इधर आएगा तो माइनस था, तो इधर आया तो किधर हो गया प्लस, तो ये 72 आई माइनस प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो गया। अब इसको 72 में से 23.6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 48.4, इसको 2 से काटिएगा तो 24.2, इसका x का मान आ जाएगा, x का मान यानी आपका माध्य का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है मान लीजिए x का वह सबसे बड़ी संख्या है, मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है, इसका
जिसमें इतना इतना और इतना को विभाजित करने के प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो इसका अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए सिंपल आप कैसे सॉल्व करिएगा, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम ये दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे तो इतना आ गया, फिर ये दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे तो इतना आ गया, फिर ये दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब फिर इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो तोड़ लेंगे गुणनखंड, तो 3 गुने 213 हो जाएगा। तो इसमें बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाएगा, इसमें जो गुणनखंड में बड़ी संख्या वही एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका आपका 213 एचसीएफ आ गया। तो इस एचसीएफ का अंकों का योगफल निकालना था, तो 2 1 3 है, तो 2 1 3 1 4, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला कर रहा है, यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है की भुजाओं 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो सिंपल 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसका लंबाई कितना मानेंगे भाई, x प्लस 3 मान लेंगे। ओके, और इसका चौड़ाई क्या मान लेंगे, इसका चौड़ाई x मान लेंगे, और इसका लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 154 दिया है। 154 को अगर तुरिएगा तो 11 गुने कितना हो जाता है 14। ठीक है, तो 11 गुने 14 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू कितना ले ले भाई, 11 ले लेते हैं x का वैल्यू, तो 11 है 3 कितना हो जाएगा 14, यानी इसमें 11 में 3 को बढ़ा देंगे तो 14 को हो जाएगा सिंपल। तो इसका ये हो गया, इसका चौड़ाई यही हो जाएगा, इसका लंबाई ज़्यादा वाला। तो इसमें अगर x का मान यहाँ 11 भरते हैं, 11 है 3 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 14 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से मैं 20-20 से क्वेश्चन का अलग से सेट लेकर आऊँगा, और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो अलग है। बस मेरे साथ जुड़े रहें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, इस तरह से ताकि मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।